हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बारे में। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है हमारे पास मिथियोनिन एंड सिस्टीन, जो कि सल्फर कंटेन करता है। इसका जो मेटाबॉलिज्म है सेवरल की पाथवेज के थ्रू होता है। जैसे सबसे पहला है ट्रांसमिथाइलेशन, सिस्टीन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टीन। और सबसे पहले तो हम लोग इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सिस्टीन बनता कैसे है। तो जो सिस्टीन का जो फॉर्मेशन है हमारा मिथियोनिन के हेल्प से होता है। मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन के हेल्प से हमारा सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है। और जब यहाँ पर दो सिस्टीन एक साथ मिलता है और कंबाइन होता है तो यहाँ पे सिस्टाइन का फॉर्मेशन करता है। और अब हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप में देखने जा रहे हैं ट्रांसमिथाइलेशन के बारे में। सबसे पहले स्टेप ट्रांसमिथाइलेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ट्रांसमिथाइलेशन नाम से पता चल रहा है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले जो मिथियोनिन है एस एडिनोसिल मिथियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइल एडिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से। अब ये जो एस एडिनोसिल मिथियोनिन जो है ये हमारा जो है ये मिथाइल ग्रुप डोनर होता है, जो कि आगे जा कर के कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में। और ये जब कन्वर्ट होता है तो इसमें यहाँ पे एंजाइम जो है हेल्प करता है, इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है। वो एंजाइम का नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज। अब इस वाले प्रोसेस में यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर रिमूव होता है। जैसे कि हम बताएं कि ये क्या है, मिथाइल ग्रुप डोनर है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप जब यहाँ से बाहर निकलता है तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यूज़ हो जाता है। हमारे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ एक्सेप्टर्स जो कि मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करते हैं और अदर कंपाउंड के फॉर्मेशन में इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ही एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन जो है मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करके इसके हेल्प से बना लेता है इपिनेफ्रिन। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन ये दोनों क्या हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, जो कि फाइट एंड फ्लाइट के कंडीशन में यूज़ होता है। अब ये जो एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो जाता है होमोसिस्टीन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होमोसिस्टिनेज। और यहाँ पर क्या होता है, एडिनोसिल का रिमूवल हो जाता है इस प्रोसेस में। यहाँ पे एडिनोसिल यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ये जो होमोसिस्टीन है ये वापस से मिथियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मिथियोनिन जो है बहुत ही क्रूशियल कंपाउंड है, हमारे बॉडी का एक मिथाइल ग्रुप डोनर है। और यहाँ पे ये होमोसिस्टीन जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथियोनिन सिंथेसिस एंजाइम के हेल्प से मिथियोनिन वापस से इसका सिंथेसिस हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे विटामिन B12 जो है यहाँ पर हमारा इम्पॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस में, इसी के प्रेजेंस में होता है। अब ये जो है यहाँ पर आगे जा कर के आगे वाले प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर तो ये हमारा हो गया होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये क्रूशियल था। अब आगे है होमोसिस्टीन। अब हम लोग क्या करेंगे, सिस्टीन का सिंथेसिस कराएंगे नेक्स्ट वाले प्रोसेस में। तो होमोसिस्टीन जो है ये आगे जा कर के सेरीन से कंबाइन होता है। सेरीन से कंबाइन हो करके सिस्टाथायोनिन का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेसेज, जो कि क्या है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है। ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेसेज। इसके मदद से ही ये होमोसिस्टीन सेरीन से सिस्टाथायोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सिस्टाथायोनिन है सिस्टाथायोनेज एंजाइम के हेल्प से सिस्टीन और होमोसेरीन देता है। ये सिस्टाथायोनिनेज एंजाइम के हेल्प से सिस्टीन और होमोसेरीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो होमोसेरीन सिस्टीन का तो हम लोगों को इस यहाँ पर सिंथेसिस कराना था, तो हम लोगों को सिस्टीन मिल गया। अब ये जो होमोसेरीन है आगे जाके प्रोपोनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोपोनाइल को एंजाइम है आगे जा कर के सक्सिनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोगों को पता है कि ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का। ये आगे जा कर के इन्वॉल्व हो जाता है हमारा TCA साइकिल में, यानी कि क्रेब्स साइकिल में। और जब ये क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है तो हम लोगों को क्या देता है, ये ATP देता है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग